नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। पूरी दुनिया में कोरोना से हड़कंप मचा हुआ है। भारत में भी कोरोना जानलेवा बना हुआ है। ये बातें तो आप बखूबी जानते हैं, सबको पता है। पिछले 3 महीने से आप हर रोज यही सुन रहे हैं, लेकिन अब तो हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। भारत में कोरोना से ज्यादा जानलेवा ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी है। पिछले 3 महीने में टीबी से 20,000 लोग मरे हैं, जबकि कोरोना से 3 महीने में करीब 15,000 लोगों की जान गई है। भारत में 2019 में टीबी के 24 लाख मामले सामने आए, जिसमें 79,000 लोगों की टीबी से मौत हुई। सुशांत, कहा तो सरकार 2025 तक देश से टीबी को गुड बाय करने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उससे पहले कोरोना का संकट सर पर आ गया है। टीबी और कोरोना दोनों हमारे फेफड़ों पर अटैक करते हैं, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। समस्या है तो उसका सटीक समाधान भी तो है। जिस तरह योग गुरु स्वामी रामदेव ने कोरोना से लड़ने के उपाय बताए हैं, ठीक उसी तरह ट्यूबरक्लोसिस से मुकाबला करना भी स्वामी रामदेव सिखाएंगे। कोरोना और टीबी के डबल अटैक से बचाव के लिए योगाभ्यास बताएंगे। लंग्स को पावरफुल बनाने के लिए सुपर फूड भी बताएंगे। तो इस डबल अटैक से लंग्स को बचाने के लिए, योग के सुरक्षा घेरे में आने के लिए हम इंडिया टीवी पर स्वागत करते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। आपको भी सुशांत जी, मीनाक्षी जी, आपको भी योगिक प्रणाम और सूर्य नमस्कार। नमस्कार भी और सूर्य नमस्कार भी। तो आज दर्शक टीवी के सामने बैठकर योगा करें और टीबी को हराएं, यह बहुत जरूरी है। इसके लिए शुरू करते हैं कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, आप पिछले 3 महीने से कोरोना को हराने वाले और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले काढ़े के बारे में लगातार बता रहे हैं, और इंडिया टीवी के माध्यम से आपने वो काढ़ा बनाकर दिखाया भी, दर्शकों तक पहुंचाया भी। इसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया। कल मन की बात में पीएम मोदी ने एक विदेशी अखबार का हवाला देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले भारतीय मसालों की डिमांड बढ़ गई। हम आपको सुनवाते हैं कि पीएम ने कल क्या कहा था। मैं लंदन से प्रकाशित फाइनेंशियल टाइम्स में एक बहुत ही दिलचस्प लेख पढ़ रहा था। इसमें लिखा था कि कोरोना काल के दौरान अदरक, हल्दी समेत दूसरे मसालों की मांग एशिया के अलावा अमेरिका तक में भी बढ़ गई है। पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर है, और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली इन चीजों का संबंध हमारे देश से है। हमें इनकी खासियत विश्व के लोगों को ऐसी सहज और सरल भाषा में बतानी चाहिए जिसे वे आसानी से समझ सकें और हम एक हेल्दियर प्लेनेट बनाने में अपना योगदान दे सकें। स्वामी जी, पीएम ने जिन चमत्कारिक मसालों का जिक्र किया है, उन्हें काढ़े के अलावा और किस किस तरह से खाने में शामिल किया जा सकता है, ये आगे हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले फेफड़े को पोल्यूशन से हो रहे नुकसान, कोरोना वायरस से हो रहे नुकसान या फिर ट्यूबरक्लोसिस से हो रही परेशानियों से हम कैसे दूर कर सकते हैं? एक्स्ट्रा पावरफुल बनाने के लिए हम कैसे कैसे योगाभ्यास कर सकते हैं? सबसे पहले योगाभ्यास से शुरुआत करते हैं। योग से ही सब कुछ होगा। बिना योग के बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया तूने, किया न भजन ओ मेरे मन। तो बात ही बात नहीं करना, काम ज्यादा बातें कम। तो हम सबसे कहना चाहेंगे सुबह सुबह एक बार ये ऐसे बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन ऐसे, तो देखो कितनी बढ़िया बॉडी हो जाती है। एकदम स्ट्रक्चर कैरेक्टर पूरा अच्छा हो जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब फर्स्ट क्लास। सब बीमारियों का एक समाधान, सब कान खोल के सुन ले। टीवी पर देख करके टीबी भी भागेगी और बीबी बच्चे सब योग करना शुरू करें। आपने ऐसा बोला, लगा बीवी बच्चे सब भागेंगे। ये त्रिकोणासन, कोणासन। क्यों नहीं, भाग भाग के बीवी बच्चे सब जागेंगे। और हाँ,
और जो जाग जाता है उसका सब रोग भाग जाता है। तो ये सुबह थोड़ी सी है तो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ऐसे आगे पीछे झुक लिए, पादहस्तासन, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करो तो फेफड़ों में इतनी ताकत होगी तो टीबी का बाप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सुनो, थोड़ा सा तो स्ट्रेचिंग करें। फिर सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार रोज कम से कम 5 मिनट करने का नियम बना ले। जीवन में कुछ बड़े निर्णय हैं कि मुझे सुबह सुबह उठ करके एक बार पसीना बहाना है। जो सुबह एक बार उठ करके पसीना बहा लेता है उसके शरीर में फिर कोई रोग नहीं होता। आराम आराम से पहले करें। पीछे झुकते श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर, और ऐसे 10, 20, 25, 50 बार से शुरू करके 25-25 के अब 4-4, 5-5 राउंड करने लग गए हैं लोग। 100 बार तो सूर्य नमस्कार करने वाले लाखों करोड़ लोग तैयार हो गए हिंदुस्तान में। तो 100 बार तक ऐसे करने लग गए। 10, 20, 25, 50 बार करने वालों की तो भरमार है। तो एक बार सुबह उठ करके ऐसे सूर्य नमस्कार कर लें, सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से। अच्छा स्वामी जी, देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले दर्शकों को बता भी रहे थे कि कोरोना को लेकर लोगों के मन में इतना खौफ है, वो तो समझ में आता है, लेकिन इसी 3 महीने में देखिए कोरोना से 15,000 मौत हुई और टीबी से 20,000 मौत हुई। टीबी भी फैल सकता है, दूसरे से आपको संक्रमण हो सकता है, ये जानते हुए भी लोग इसके बारे में उतना सचेत नहीं रहते और इसको लेकर योग कितना जरूरी है ये नहीं समझते। देखो, कुछ एक्सरसाइज जैसे मैंने कहा, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, थोड़ा सूर्य नमस्कार। अब जैसे ये 10, 20, 25, 50 बार ऐसे ऐसे कर लिया तो पूरा शरीर बलवान बन जाता है। हड्डियों की टीबी होती है, फेफड़ों की टीबी होती है, आंतों में टीबी होती है, यूट्रस में टीबी होती है, ब्लड इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। खैर, ऐसे एक अभ्यास ये कर लिया, एक अभ्यास ऐसे उल्टे लेट करके, जो ज्यादा नहीं कर पाते वो ऐसे दोनों हाथ छोड़ के ऐसे नीचे लगा ले। ऐसे 10 बार से शुरू करें, दूसरे दिन ही 20-25 बार हो जाएगा और एक सप्ताह में तो 100 बार हो जाता है। देखो 50 बार तो 30 सेकंड में हो जाता, मैंने करके भी बताया वैसे। पहले धीरे धीरे फिर तेजी से लंबे लंबे श्वासों के साथ, तो फेफड़े का भी पूरा व्यायाम। रीढ़ की हड्डी में ये जो टीबी है ना, जाकर के 2 जगह सबसे अधिक बैठता है, एक रीढ़ की हड्डी पर, दूसरा फेफड़ों पर, और उनको फिर खराब कर देता है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ, सामान्य गति से, मध्यम गति से, धीरे धीरे, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस भी बहुत अच्छा इससे होगा, फेफड़े भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो एक तो ये भुजंगासन 25, 50, 100 बार तक, तो इससे फेफड़ों का टीबी नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी का टीबी नहीं होगा। दूसरा, आंतों की टीबी और यूट्रस की टीबी, ये भी कॉमन है। तो आंतें, इंटेस्टाइन में, यूट्रस में टीबी हो जाती है, उसकी पहचान भी बड़ी मुश्किल होती है, लक्षण जल्दी नहीं उभरते हैं, पूरा अंदर से आंतों को और यूट्रस को खोखला कर देती है टीबी। तो 1 मिनट ऐसे मैं इसलिए बोलता हूँ, रोज उत्तान पादासन ऐसे अवश्य करें। पैरों को उठा करके रोक करके रखे, बैलेंस बना करके, श्वास भीतर भर करके, श्वास भीतर भर के रखेंगे, फेफड़े मजबूत होंगे। पैर उठा करके रोक करके रखेंगे तो इससे पेट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी सब अच्छे हो जाएंगे। 1 मिनट ये उत्तान पादासन और 1 मिनट फिर ऐसे नौकासन। ऐसे ये 2 आसन सबको अवश्य करने चाहिए। रोकना है ऐसे, मैं तो कंटिन्यूटी में ही कर रहा हूँ, रिदमिकली। पहले मैंने उत्तान पादासन किया, फिर नौकासन किया, ऐसे पूरा टाइट करके रखें, पूरी स्ट्रेचिंग, पूरी एकाग्रता, पूरा धैर्य, लंबे श्वास,
इसमें एक बात और बताइए स्वामी जी कि टीबी के लक्षण भी कमोबेश वैसे ही हैं, आपको सर्दी खांसी जो होगी और इससे फैलता भी है टीबी। तो अगर टीबी है तो ये कैसे पहचानने का कोई तरीका कि इससे पता चले कि अब अगर ये हो रहा है तो ये टीबी के लक्षण है? देखिए, आप इसका तो लक्षण तो यह है कि लंबे समय से खांसी हो रही है। फिर लंबे समय से खांसी होती है तो ज्यादातर तो लोग चेक कराने नहीं जाते। ये टीबी के बारे में नहीं, सुशांत जी एक बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान में लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, पता ही नहीं लगता। क्यों? 50% लोग चेक कराने नहीं जाते। जो फिर चेक कराने जाते हैं उसमें 50% लोग दवा नहीं खाते। जो दवा खाते हैं उनका 50% का कंट्रोल ही नहीं होता। नहीं, और आधे घर में डॉक्टर होते हैं स्वामी जी, ये भी मत भूलिए। तो व्हाट्सएप से, फेसबुक से सीख सीख कर अपना इलाज घर पर ही करते हैं। वो भी एक और दूसरी कहानी है। कई समस्याएं हैं। तो फेफड़ों में छिद्र जब मिले, दाग जब मिले, तब समझना कुछ गड़बड़ है। फिर उसमें एक्सरे के बाद फिर ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, उससे पता लग जाता है। तो टीबी यदि लंबे समय तक आपको खांसी बनी हुई है, 2, 4, 6 महीने से खांसी जा ही नहीं रही है, 5, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन खांसी चलती है, कोई बात नहीं। लंबे समय तक खांसी चल रही है तो समझ लेना 99% ये टीबी की निशानी है। यदि आपको फिर एक्सरे कराने पर फेफड़े में कहीं दाग दिखाई देता है तो समझ लेना आपको टीबी है। यदि लंबे समय से आंतें कमजोर हैं, अब आंतें कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं। अब फेफड़ों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे फेफड़े की टीबी है, चाहे वो स्पाइनल कोड की टीबी है, चाहे यूट्रस की टीबी है, चाहे वो इंटेस्टाइन की टीबी है, सबके लिए प्राणायाम रामबाण है। ये तो हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा गार्ड है, ये सबसे बड़ा हमारा सुरक्षा चक्र है, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। भस्त्रिका जब तेजी से करते हैं ना ऐसे, सुशांत जी मेरे इस संसार से जाने के बाद भी कम से कम 100-200 साल मेरे फेफड़े दूसरों के काम आएंगे, क्योंकि मैंने अपने शरीर का देहदान किया हुआ है। तो मेरे फेफड़े ये 100 साल के बाद 100, 125, 150 जितने भी साल जीने वाला हूं, अभी तो 50 साल कम से कम यही रहने वाला हूं, जो है मेरे विरोधी ज्यादा खुश ना हो कि बाबा किसका। फिर भी मेरे फेफड़े कम से कम 100 साल और आगे रहने वाले हैं। मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरे जाने के बाद भी कम से कम 100 साल तक मैं लोगों को जीवन देता रहूंगा। और अपने जैसे जीने वाले हजारों लाखों करोड़ लोगों तैयार कर दिया, ऐसे बीज बखेर दिए पूरी दुनिया में, ये हजारों लाखों वर्षों तक ये योग की ज्योति जलती रहेगी। बहुत बढ़िया। ये आपने जो घर घर तक योग पहुंचाया है स्वामी जी, आपके बच्चे जैसे रहेंगे। उसका असर देखिए, लोग लिख रहे हैं लगातार, मैं तो देख रहा हूं मैसेजेस आ रहे हैं, किन्हीं की बीपी की दवा छूट गई, किसी की शुगर की दवा छूट गई है। आदित्य बसावा लिख रहे हैं कि 27 साल की उम्र है, कर्नाटक से हैं और इनकी हाइट बढ़ गई। और इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो ये बातें लिख रहे हैं, सबका पढ़ना तो संभव नहीं है। 27 साल में। हाँ जी मैंने कहा था इंडिया टीवी पर लोग बताएं कितनों का कोरोना ठीक हो गया, कितनों का बीपी, शुगर, थायराइड, टीबी का भी आप कुछ दर्शकों ने बताया था कि उनकी टीबी की भी प्रॉब्लम थी, मिटा ली उन्होंने। मैं ये नहीं कह रहा कि टीबी की दवाई मत लेना। देखो अभी आयुर्वेद में टीबी की दवाई नहीं बनी है, आगे वो भी हम बना देंगे। हमने बीपी की, शुगर की, थायराइड की, एसएलई, एमएस डिजीज की, एसएलई की, हमने हेपेटाइटिस की, कोलाइटिस की, सोराइसिस की, ये सब दवाइयां बना दी है। भस्त्रिका 3 से 5 मिनट, फिर कपालभाति करना है। लेकिन अभी टीबी की दवाई नहीं बनी है। लेकिन टीबी के जो लोग दवा खाते हैं, इसमें 2 बातें मैं बड़ी बताना चाहता हूं। जो योग नहीं करते उनको 1 साल तक टीबी की दवाई खानी पड़ती है और कई बार तो उसके बाद भी टीबी ठीक नहीं होती। जो योग करते हैं उनकी 4 से 6 महीने में टीबी की दवाई बंद। टीबी की दवा, जो टीबी की दवाई खाते हैं, चाहे वो जो है 2 दवाई, आइसोनियाजिड और रीफ्रेमसिंग, तो रीफ्रेमसिंग, ये
दो दवाइयां जो खाते हैं इससे सबसे ज्यादा लीवर डैमेज होता है, दूसरा हार्ट पर इफेक्ट आता है, जो भी टीबी की दवाई है। तो प्राणायाम करें तो फेफड़े भी अच्छे होंगे, लीवर भी अच्छा होगा, हार्ट भी अच्छा होगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे और आप 4-6 महीने में टीबी से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो साल भर दवाई खानी पड़ेगी और उसके बाद भी आप ठीक होंगे या नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं। ज्यादातर लोगों का टीबी के बाद में टीबी की दवाई खाते खाते लीवर बेकार हो जाता है। इसके लिए हमने दवाई बनाई है, ये सर्वकल्पवात। हमने इससे लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तक भी A, B, C तीनों नेगेटिव कर दिया। कपालभाति, सादा आहार, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, ये साधारण चीजें। अच्छा स्वामी जी, हम लंग से जुड़ी एक और बीमारी का भी जिक्र करना अब चाह रहे देखो। हैं, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जी, इसके लक्षण अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे उससे मिलते जुलते रहते जी। हैं। योग और आयुर्वेद में इसका भी समाधान है क्या? योग से ये भी ठीक होगा? ये तो 100% ठीक होगा। COPD से लेकर के अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, और इससे भी COPD से भी ज्यादा खतरनाक होता है सुशांत जी, लंग फाइब्रोसिस, जिसमें फेफड़े लोथड़ी की तरह हो जाते हैं। जो हमारे एल्वोलाइज हैं लंग के, उनमें जो ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो लगभग खत्म सी हो जाती है। बाहर से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के ऊपर उनको टिकाना पड़ता है और फिर उनका लंग ट्रांसप्लांट तक करना पड़ता है। ये करें भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। और जिनको ये आंतों की टीबी हो जाए ना तो ये मंडूक आसन या योग मुद्रासन ये जरूर करें। यानी मोटे तौर पर फेफड़े बचे रहे हर पचड़े से, इसके लिए प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का जाना, प्रचुर मात्रा में जाना और फेफड़ों को मजबूत बनाना, ये प्राणायाम के जरिए ही हो सकता है। और वो भी कृत्रिम तरीके से नहीं, ऑक्सीजन लगा करके नहीं। कुछ इतने आलसी बोले प्राणायाम नहीं करेंगे, वो ऑक्सीजन लगा लेंगे बोले अपने घर में। तो ये गड़बड़ है। तो आगे झुकने वाला मंडूक आसन, पीछे झुकने वाला उष्ट्रासन, ये दो आसन तो सबको कर लेने चाहिए। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, ये उष्ट्रासन। इससे पेट और फेफड़े, स्पाइनल कॉर्ड, हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड साइड जो है ना, दोनों अच्छे हो जाते हैं। तो देखो, एक तो लोग अब ऑक्सीजन ले लेते हैं कृत्रिम तरीके से, तो उससे ऑक्सीजन तो मिलेगी लेकिन लंग की एक्सरसाइज तो नहीं होगी, ब्लड का सर्कुलेशन तो अच्छा नहीं होगा, ब्लड की कैपेसिटी तो जो है फेफड़े की कैपेसिटी तो नहीं बढ़ेगी। अब देखो, सीधा सा सिद्धांत है, पैसे से पैसा बढ़ता है, बैर से बैर बढ़ता है, प्यार से प्यार बढ़ता है, पानी में पानी डालो तो पानी बढ़ता है। बल लगाओ, बल बढ़ाओ, ताकत लगाओ, ताकत बढ़ाओ। भस्त्रिका करना पड़ेगा, ये कपालभाति करनी पड़ेगी, ये अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप बीमारियों से बच पाएं। तो मैं कह रहा था, जिनको टीबी हो चुका है वो एलोपैथी की दवाई ले लेना, क्योंकि अभी इसकी आयुर्वेद में कोई ऑथेंटिक दवाई अभी नहीं है। जो हम बताएंगे, आपको आज भी बताएंगे कि सहयोगी दवाई जैसे च्यवनप्राश है, जैसे इसके लिए श्वासारी है, सीतोपलादी है, त्रिकुटा है, अब्रक भस्म है, ये स्वर्ण वसंत मालती रस है जो मेरे हाथ में है, ये सोने के भस्म से हम बनाते हैं। इसके ऊपर दवाई भी हम दे देंगे। हमने पहली प्रायोरिटी में मैंने कहा बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, ये सब, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, यहां तक कि जैसे टाइफाइड, ये टाइफाइड तो देखो मेरे पास में यहां पर ये रखा हुआ है। टाइफाइड भी, इसका एलोपैथी में दवाई नहीं है। एलोपैथी में जो कोर्स भी करवाते हैं उससे फिर दोबारा से टाइफाइड हो जाता है। ये टाइफाइड के लिए ये खूब कला है, राई जैसे दाने होते हैं, खूब कला और अंजीर मुनक्का। खूब कला ऐसे चुटकी भर ले लिया, 2-1 ग्राम, और 5 के करीब मुनक्का और 2-3 अंजीर, इसका काढ़ा बना करके सुबह शाम पिला देते हैं। और साथ में गिलोय की गोली या गिलोय का भी काढ़ा पिलाते हैं, तो बुखार भी ठीक और
कितना ही भयंकर टाइफाइड हो। अब मैंने कहा एक टीबी को छोड़ करके, और एक जिनको बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है खून कम बनने की, जैसे माइनर थैलीसीमिया, वो तो 100% अच्छा हो जाता है खाली लौकी का जूस पीने से और कपालभाति करने से। लौकी का जूस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा आदि। माइनर थैलीसीमिया ये 100% अच्छा हो जाता है, लेकिन मेजर थैलीसीमिया में उसमें अभी हम सक्सेस नहीं हो पाए। इसी तरह से मैंने कहा अभी टीबी के ऊपर हमने दवाई नहीं बनाई। अच्छा स्वामी जी, एक बात और ये कपालभाति, अनुलोम विलोम करते करते एक बात और बताना चाहता हूं जी। मैं बस ये पूछ रहा था कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी। जैसे अगर हम ये प्राणायाम कर रहे हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, और आपने कहा कि कैसा भी टीबी हो वो ठीक हो जाएगा, क्या जो लोग लगातार प्राणायाम कर रहे हैं उनकी इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि उनको टीबी हो ही ना? बिल्कुल नहीं होगा। ये गारंटी 100% में दे रहा हूं, 100% कि जो प्राणायाम करेंगे उनको जिंदगी में खाली टीबी की गारंटी नहीं दे रहा हूं, ये ऐसा यौगिक हेल्थ इंश्योरेंस है हमारा सुशांत जी, जिंदगी में कभी टीबी नहीं होगा, जिंदगी में कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा। लाखों करोड़ों ताकतवर मेरे शत्रु मुझे चारों ओर से रोज दबाते हैं, नोचते हैं, गाली देते हैं, कोसते हैं, और एक दिन भी मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते। फिर भी देखो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, कभी मेरा एक बार भी बीपी नहीं बढ़ा है, कभी बीपी नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, अनिद्रा इंसोम्निया की समस्या नहीं होगी, एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होगा। जो योग करेंगे तो आपके बाल भी नहीं योग करेंगे बाल नहीं झड़ेंगे, चेहरे पर लालिमा रहेगी। कितनी आप अच्छी जो कह रहे हैं उसका अर्थ तो ये निकला, सब कुछ बैलेंस रहेगा, खुश रहेंगे हमेशा। मैं कह रही थी स्वामी जी कह रहे थे मीनाक्षी कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है आपके साथ योगाभ्यास करते करते। ये इकलौता फ्री टीबी नहीं इंश्योरेंस होगा, एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगी, बाल नहीं झड़ेंगे, आधे से ज्यादा समस्याएं तो यूं ही दूर हो जाएगी, कभी मेडिकल क्लेम करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी सुशांत। बिल्कुल, ये फ्री इंश्योरेंस है। और देखिए इसमें एक और फायदा है, जैसे टिड्डियों का दल आता है तो डीजे बजाने से भागता है, वैसे ही विरोधी जो है उनको टिड्डी दल मानिए तो मन में यौगिक संगीत का डीजे बजता रहेगा, वो इधर उधर भनभनाते रहेंगे और भागते रहेंगे, और आप जो है जीवन में मस्त रहेंगे। कल मैंने आपका ट्वीट भी देखा था टिड्डी वाला, और आपने योग पर भी ट्वीट किया, उसके ऊपर हजारों लोगों ने लाइक और रीट्वीट किया उसके ऊपर। तो हमेशा देवासुर संग्राम सृष्टि में चलेगा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो खाली टीबी नहीं, कोई रोग नहीं होगा सुशांत जी, ये गारंटी की बात है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। देखो इसका लॉजिक है, बीमारी कब होती है? जब बॉडी ऑर्डर में नहीं रहती। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स, हमारी एनर्जी, यदि उसकी एनर्जी रहे, वो एक प्रवाह में चलती रहे, तो बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, हमारी एनर्जी, हमारा बॉडी, माइंड, सोल, वो एकदम सिनर्जाइज रहते हैं, एक लय में, रिदम में चलते हैं। तो बॉडी ऑर्डर में रहेगी, माइंड ऑर्डर में रहेगा, थॉट्स, इमोशंस ऑर्डर में रहेंगे, एनर्जी ऑर्डर में रहेगी, तो डिसऑर्डर कैसे होंगे? दूसरी बात, एवरी इंबैलेंस इन द बॉडी, दिस इज कॉल्ड डिजीज। कोई भी इंबैलेंस है, कोई भी फिजिकली, मेंटली, केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का कोई भी इंबैलेंस है, वो डिजीज कहलाता है। योग से बॉडी, माइंड, सब का, केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस रहेगा, तो इंबैलेंस होगा ही नहीं। सारा ऑटोमाइजेशन पर चलता रहेगा, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन सिस्टम, सिंपैथेटिक। देखो दो तरह के बड़े सिस्टम होते हैं, एक होता है वॉलंटरी, होता है ऑटोनॉमिक सिस्टम, अपने आप लिवर, किडनी, ब्रेन सब काम कर रहे हैं। तो आप अनुलोम विलोम करते हैं, भ्राम रुद्रगीत करते हैं, तो ऑटो मोड पर बॉडी को डाल देते हैं, अपने आप शरीर चलेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जागते समय भी, सोते समय भी। नहीं तो बहुत लोगों का सोते समय हार्ट अटैक हो जाता है सुशांत भाई। जो योग करेंगे सोते जीते जीते खुली आंखों से, जागृत अवस्था में तो मरेंगे नहीं, सोते समय भी नहीं मरेंगे हार्ट अटैक होकर के। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात बताऊं स्वामी जी, और सुबह उठ ही नहीं पाए। देखिए आप बता रहे हैं इतने फायदे,
और लोग कहेंगे कि स्वामी रामदेव बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद योग करते हैं इसलिए योग का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दर्शक लिख रहे हैं, मंजूश्री नायर लिख रही हैं कि उनकी बहन है रेणुका, उनको 20 साल से स्पाइनल कॉर्ड में टीबी था और प्राणायाम करने से वो ठीक हुई हैं। डॉक्टर्स को भी यकीन नहीं हो रहा कि ये कैसे हुआ है। ये लाइव प्रमाण है हमारे सामने। क्या बात है, इनका तो मेरे पास भी एविडेंस भेज देना। ठीक है। 20 साल से टीबी था, सब दवा खा ली, योग से ठीक हुआ। इसलिए तो मैं कहता हूं योग इज द अल्टीमेट मेडिकेशन, योग इज द अल्टीमेट साइंस, योग इज सुपर साइंस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे अब ये ट्रायल करना पड़ेगा और मैं करूंगा। टीबी के रोगी बुलाऊंगा, उनके लिए अलग से जगह रखेंगे, नहीं तो दूसरे रोगी भाग जाएंगे। टीबी के रोगी बुलाऊंगा, फेफड़ों के टीबी के रोगी, स्पाइनल कॉर्ड के टीबी के रोगी और उनको मैं योगाभ्यास कराऊंगा, थोड़ा जो है डिस्टेंस पर बैठा करके, और उनका मैं योग से भी टीबी ठीक कर सकता हूं, क्योंकि योग का पूरा साइंस मुझे पता है, मुझे ये गॉड गिफ्टेड है। और एक बात और बता देता हूं, आपने एक दिन पूछा भी था आपने कहां से सीखा। मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी, बाकी मैं पहले ही दिन से, जब से मैंने आसन शुरू किया, 7, 8, 9 साल की उम्र कितनी थी, एक एक आसन आता गया। मैं पहले दिन से, छोटा बच्चा था तब से ये शीर्षासन, ये जो आज करता हूं मैं, ये मैं छोटा बच्चा था तब से करता हूं, शीर्षासन ऐसे। ये क्या बात है। अच्छा स्वामी जी, और मैं भी ये आपको बताऊं, पद्मासन में ही आपके मयूरा- साथ जुड़कर मैंने शीर्षासन शुरू किया, अब बिना सपोर्ट के कर पा रहा हूं, और बड़ा फायदा एक ये है कि जो बाल गिरते थे वो गिरने रुक क्या गए। बात है। ये एक बड़ा फायदा हुआ है। ये मेरा फेवरेट आ गया। स्वामी जी, आज का चैलेंज भी दे ही दीजिए, बहुत दिन से लोगों को आपने चैलेंज नहीं दिया है। अरे बाल तो गिरने से रुक ही जाएंगे, आदमी जिंदगी में फिसलने से रुक जाएगा। हाँ, मुझे लगा आप कहेंगे मैं जिंदगी जितना गिरा हुआ का इंसान हो सकता था सफर उतना नहीं करने होऊंगा। वाले, मौसम बहुत सुहाना है, गाना गाने का मन कर रहा है। अरे मौसम बड़ा सुहाना है, गाना गाना है जरा। हाँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है हरिद्वार में। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले, सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे, गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें, हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। तो आपने कहा ना मेरे बाल झड़ने बंद हो गए, वो गिरने बंद हो गए। आदमी जिंदगी में गिरने फिसलने से बच जाता है योग करने वाला, नहीं तो चारों ओर प्रलोभन है, कहीं के ना कहीं फंसा और काम से गया। जिंदगी भर की तपस्या एक क्षण में खंडित हो जाती है। एक बात बताइए स्वामी जी, योग करने वाला जिंदगी में नहीं फिसलेगा। आपने जीवन में कभी कोई फिल्मी गाना भी सुना है और गाया है? वो कभी कभी ऐसे सुना। एक सुना दीजिए फिल्मी, आज तक आपके मुंह से फिल्मी गाना नहीं सुना। नजरों ने समझा, वाह वाह, प्यार के काबिल मुझे, दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गया साहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। बहुत बढ़िया स्वामी जी, आप तो आज छा गए। देखिए आपने साबित कर दिया। तो भगवान की नजरों में हम बस गए, भगवान ने हमें अपना लिया है। अच्छा देखिए, भगवान ने तो अपना लिया, लेकिन लोगों भगवान को अपनी नजरों में बसा लिया। योग अपनाना बहुत जरूरी है। देखो देखो तो कितनी बढ़िया बढ़िया हवा बह रही है। स्वामी जी आप जला रहे हैं हमें। यहाँ दिल्ली में ऐसी हालत है कि नहा के निकलो तो पसीने से नहाना पड़ रहा है, दिल्ली एनसीआर में, और आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितने सुंदर पंछी नजर आ रहे हैं। अच्छा, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री ने भी की है स्वामी जी, मैं थोड़ा उस पर चर्चा चाह रहा था कि पूरी दुनिया में आपके आयुर्वेदिक फॉर्मूले को लोग अपना रहे हैं। आपने कई बार हमारे दर्शकों को काढ़ा बनाने का तरीका भी बताया। एक अखबार के हवाले से पीएम ने साफ कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त अदरक, हल्दी, तुलसी, गिलोय, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग की मांग बढ़ गई है। जिन औषधियों का जिक्र पीएम ने किया, आपने भी
उन्हीं औषधियों के जरिए काढ़े को बनाकर दिखाया था। क्या हम भी इनको एक तरीके से इस्तेमाल करके अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं? जी सुशांत भाई, दरअसल मैं ना वो हैं भाई वजीर आजम, हम हैं फकीर, हम सीधी सीधी ठोक देते हैं तो हमारे चारों ओर से फिर जो है असुर जो है वो पूरे टूट पड़ते हैं। देखो वो कह रहे हैं कि सारी दुनिया अभी आयुर्वेद के काढ़े अपना रही है, मसाले अपना रही है। अरे मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया योग अपना रही है और अब आयुर्वेद भी अपनाएगी। ये दवा बेचने वाले ठगों ने ऐसी ठगी मचा रखी है। कुछ अच्छी लाइफ सेविंग ड्रग जो बेच रहे हैं, मैं उनका आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दवा माफिया 2 रुपए की दवाई 1000 रुपए में बेच रहा है। हमने तो जो अभी दवा बनाई उसके लिए पूरा अप्रूवल लिया है उत्तराखंड सरकार से, केंद्र सरकार को भी सारे आयुष मंत्रालय को डॉक्यूमेंट भेज दिए। विदेशों से दवाई बिक रही है हिंदुस्तान में आकर के कोरोना की, और बाबा जितने की पूरी एक किट दे रहा था, वो किट तो आज बाद में दिखाऊंगा, अभी इसके ऊपर थोड़ा सा अभी विवाद है। मुझे लगता है कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। जितने हम पूरी किट दे रहे हैं, आपका ये स्टाइल अनोखा है, किस चीज पर विवाद है वो बताते बताते भी दिखा दिया। एक गोली बेच रहे हैं सुशांत जी। अरे वो मैंने आगे से दिखाई थी, इसने पीछे से कैसे दिखा दिया? अच्छा लेकिन ये बताइए स्वामी जी, हम सीधे साधे आदमी, ये जो मसालों का हम जिक्र कर रहे थे, आपने काढ़े में तो डालकर इनके लिए बताया कि कैसे पीना है, उसके अलावा भी पीने का इनको कोई तरीका है, दूध में डालकर या किस तरीके से और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ वो मैं बताता हूं। तो रोज भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई, ये उज्जाई गले को टाइट करके साउंड के साथ श्वास भरना, फिर यथाशक्ति रोक के दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। भ्रामरी उद्गीत आप करते रहना। मीनाक्षी जी आप तो मेरी सहयोगिनी है ना? योगिनी है, सहयोगिनी है। अच्छा स्वामी जी, ये उज्जैन जो हम करते हैं, सुशांत जी के बस मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लूं? पूछ रहे मीनाक्षी जी, पूछ लो जी। ये छोटा सा सवाल है भाई, हमारे पीसीआर के जो पैनल प्रोड्यूसर है वो बीते कई दिनों से पूछ रहे हैं, हाइपरथायराइड का जो इलाज है वो उज्जैन से हो सकता है? 100% कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, फिर ये अंगूठी के नीचे का एक्यूप्रेशर का पॉइंट, और अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे ना ये सर्वांगासन या हलासन, इसमें जो भी कर पाए उतना कर लें, और ना भी कर पाए सर्वांगासन हलासन तो कोई बात नहीं, खाली कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन और ये अभ्यास कर लें ऐसे, और गर्दन को ऐसे घुमा ले बस। 100% थायराइड पैराथायराइड दोनों ठीक हो जाएंगे। हाइपो हाइपर, T3 T4 TSH का 100% बैलेंस, ये मेरा हजारों लोगों पर है एक्सपीरियंस। खैर अगली बात, भ्रामरी उद्गीत तो रोज करने, शीतली शीतकारी भी कर लेना जिनको बहुत गर्मी लग रही है। हमारे हरिद्वार में तो अभी बहुत सुहानी यहाँ पर हवाएं बह रही है। अब आप जो पूछ रहे थे सुशांत जी, मैं उसको बताता हूँ। दूध में ये शिलाजीत डाल करके ले लें, दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें और प्राणायाम नियमित रूप से करें। तो देखो एविडेंस तो मैं बाद में दे पाऊंगा, लेकिन इतनी बात जरूर बता देता हूं, जो दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये च्यवनप्राश खा लेंगे उनको, और हल्दी यदि कच्ची है ना, जैसे ये हल्दी कच्ची है, इसको कद्दूकस कस के इसको दूध में उबाल लें धीरे धीरे, ये ज्यादा फायदे करती है ताजी हल्दी। तो दूध में हल्दी और शिलाजीत और ये च्यवनप्राश, ये तो जबरदस्त है। ये जो ले लेंगे और प्राणायाम नियमित रूप से कर लेंगे, आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम, खाली 2 ही प्राणायाम कर लें, 2-1 मिनट भस्त्रिका कर लिया, फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम। मैं इसका पूरा कर ही दूंगा, मैंने आज लिख लिया है इसको, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल मुझे करना है इसके ऊपर, टीबी के ऊपर। तो ये दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले ले, और काढ़े के तौर पर ये गिलोय और ये मुलेठी, ये दालचीनी, ये बहुत अच्छे फेफड़े के लिए। मुलेठी, दालचीनी, थोड़ा इसमें लौंग डाल लें, थोड़ी काली मिर्च डाल दें, हल्दी अदरक डाल दें, तो ये फेफड़ों के लिए भी जबरदस्त है। नहीं तो इसके लिए हमने काढ़ा बना रखा है, इसका नाम ही हमने रख रखा है स्वासारिक वात।
ये स्वासारी क्वाथ ले ले, इससे जबरदस्त लाभ हो जाता है। और डेली जो है जो चाय पीते हैं उसकी जगह हमने एक दिव्य पेय बना रखी है। दिव्य पेय या आयुर्वेदिक का ये हर्बल टी है, तो ये हर्बल टी या दिव्य पेय ये पी ले चाय की जगह, एकदम अच्छे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना जबरदस्त है, छोटी छोटी चीजें। हम लोग चाय कॉफी पीते रहते हैं, क्या फायदा उसका भाई? चाय कॉफी की जगह हर्बल टी पियो ना। अभी अच्छी आदतें क्यों नहीं डालते, मुझे समझ में नहीं स्वामी आता। जी लोग चाय में और इलायची, स्वासारी तो जबरदस्त है, अदरक, काली मिर्च, लौंग सब कुछ थोड़ा थोड़ा कूट के डाल लेते हैं। आजकल दालचीनी, लौंग ये सब भी डाल लेते हैं। चाय के साथ इसे पीने से फायदा मिलता है या नहीं मिलता? ना मिलेगा। देखो हर एक द्रव्य अपना प्रभाव छोड़ेगा। आप जाने में अनजाने में साइनाइड खा ले, वो अपना असर दिखाएगा। जाने अनजाने में चुप जाए गुड़ या करेला या नीम, आप जाने अनजाने में खा ले वो अपना असर दिखाता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये स्वासारी ये खाली कोरोना की दवाई नहीं है, ये स्वासारी से फेफड़े अच्छे होते हैं। और इसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नल में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। कल यहाँ इतनी भयंकर गर्मी थी, मेरा कम से कम 1 किलो पसीना निकला कल। और फिर मुझे अलग अलग जगह पर यहाँ पर कुछ वेबिनार करने पड़े, कुछ कार्यक्रमों में जाना पड़ा, कभी कमरे के अंदर कभी बाहर। और ऐसे थोड़ा मुझे भी थोड़ा सा नाक से पानी सा बहने लगा। मैंने सीधी 4 गोली ठोकी, खाई नहीं ठोकी मैंने 4 गोली खा ली सीधी स्वासारी की। और अब आप देखो एक बूंद नाक से पानी नहीं आ रहा है। आपने सारे कीटाणुओं को ठोक दिया। इंस्टेंट बेनिफिट जो लोग आयुर्वेद पर सुशांत, मैं तो स्वामी जी से बल्कि ये आयुर्वेद कहूंगी। पर 3 बड़े आरोप लगाते हैं। एक बात कर लेते हैं सुशांत जी। जी। एक तो कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयां देर से असर करती हैं, तो मैं कहता हूं इंस्टेंट असर होता है स्वासारी का। बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, इंस्टेंट असर होता है गिलोय का, गिलोय घनवटी का, इंस्टेंट। अब अगली सुन लो, जिनका नाक बह रहा हो, मैं तो कहता हूं 7 दिन में एक बार सरसों का तेल डाल लो, जिंदगी में कभी सर्दी जुकाम बुखार और टीबी होगा ही नहीं। अरे नाक पूरे जाम पड़े हुए हैं, ला डालो 5-5 बूंद पतंजलि कच्ची घानी का सरसों तेल ले आना। पतंजलि का प्रचार नहीं कर रहा हूं, किसी भी कंपनी का अच्छा हो ले आना ना, अपने घर में निकाल लेना। सरसों का तेल नाक में डालो, पूरा क्लीन हो जाता है सिस्टम, एकदम इंस्टेंट असर। किसी को कब्ज हो रखा हो, शुद्धि चूर्ण खा लो, त्रिफला चूर्ण खा लो। अच्छा स्वामी जी, ब्लड प्रेशर हो, एकदम से मुक्तावटी लो। हार्ट की प्रॉब्लम है, हाँ लीवर के साथ हार्ट भी डैमेज हो गया, तो हमने एनिमल ट्रायल कर लिया है सर्वकल्प का और हृदयामृत का। हार्ट डैमेज हो रहा था, हृदयामृत से एकदम ठीक। अच्छा स्वामी जी, आपने पेट का प्रेशर कैसे ठीक हो ये तो बता दिया, लेकिन ये भागती हुई घड़ी की सुइयां हैं उसका भी एक प्रेशर है। और कोई साइड इफेक्ट उधर भी ठोक दो। उसके लिए 4 गोली मत ठोकिए, अपना संदेश ठोक दीजिए आज का। संदेश ये योग के साथ यज्ञ करना। देखो इधर यज्ञ का धूम्र उठ रहा है, कुछ सोच रहे होगे कहीं बाबा जी के आग तो नहीं लगी। आग लगे असुरों में, राक्षसों में, आग लगे पाकिस्तान में, आग लगे चाइना में। हमारे यहां कोई आग नहीं लगी हुई है। हमने ये यज्ञ का धुआं चल रहा है यहां। तो रोज गाय के घी से, गुग्गल से धुआं करना और फिर प्राणायाम करना, तो इसको हमारे यहां पर तपेदिका, यक्षमा का, राज यक्षमा का ऐसे रोग बोला जाता है। ये पहले जब टीबी की दवाई नहीं थी तब भी योग और यज्ञ करके लोग इसको ठीक किया करते। तो मेरा आज सबसे एक ही संदेश है, सुबह उठ करके योग कीजिए, यज्ञ कीजिए। पूरा यज्ञ नहीं होता तो अपने घर में दीप जला लीजिए, नहीं तो संभ्राणी कप जला लीजिए, और सदा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छा खाइए पिए। देखो आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव की पवित्रता जरूरी है, और इससे हम सुखी रहेंगे। ये किसी भगवान को खुश करने के लिए नहीं है। ये जितना भी योग का धर्म का आचरण है, जप तप है, ये सब अपने लिए है। भगवान तो अपने आप में पूर्ण है, उसको हमारे जप तप की भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। हम योग करेंगे, जप तप करेंगे, ओंकार गायत्री का जप करेंगे, प्राणायाम का तप करेंगे, जीवन में पवित्र विचार रखेंगे, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। बस यही कह करके
सबसे आह्वान करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शायद कल तक ये जो आज या कल तक या आयुष मंत्रालय की तरफ से भी पूरा स्पष्टीकरण हो जाएगा और बहुत से लोग मरे जा रहे हैं रोज कोरोना से, उनको भी जल्दी कोरोना की दवाई पूरी तरह से ठीक तरह से मिल पाएगी।